राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको भाई दूज के व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, साथ में ये भी जानेंगे कि भाई दूज का पूजन हमें कैसे करना होता है। तो देखिए, जहाँ कहीं भी आपने गोवर्धन की स्थापना करी थी, पूजा करी थी, वहाँ पर आप गोबर से लीप लें। गोबर नहीं है तो हल्दी से या फिर लाल मिट्टी गेरुआ से भी आप लीप सकते हैं। उसके बाद में एक चौक बनाया जाता है। वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पशु पक्षी बहुत सारी, जैसे गोवर्धन में चीज़ें बनाते हैं ना, ऐसे ही बनती है। भाई दूज दीपावली से आगे जो आती है ना भाई दूज, ये वो पूजा विधि है। और यहाँ पर सिंपल आप कैसे पूजा कर सकते हैं, तो ऐसे आप एक चौक बना लें, चौक के बीचों बीच स्वास्तिक बनाएं और साथ में 2 पिंडियाँ रखें। सिर्फ 2 पिंडियाँ रख कर के भी आप भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे हम चौक मार लेंगे। उसके बाद में हम बिल्कुल तैयार होकर के, जो भी आपने गोले पूजने हैं, आपके जितने भी भाई हैं उतने गोले ले लें, या भतीजे भतीजी के लिए भी जो भी आप रखते हैं, गोले को थाली में रख लें। और यहाँ पर बैठ कर के ही भाई दूज की कहानी सुनी जाती है। आप ये कहानी अपनी छत पर, बालकनी में, आंगन में, घर में कहीं भी सुन सकते हैं। वहाँ पर आप ऐसे चौक ज़रूर मार लें। और आप चाहे तो ये कहानी सभी साथ मिलकर के सुन लें। अगर कोई साथ में सुनने वाला नहीं है तो एक दिया यहाँ पर पूजा में ज़रूर जला लें। तो हमने यहाँ पर एक धूप दीप जला लिया है। उसके बाद में अपना देखिए पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। गौरी गणेश का ध्यान करते हुए पूजन को हम शुरू करेंगे। ऐसे जो हमने 2 पिंडियाँ बनाई ना, उन पर भी हम टीका करेंगे रोली से, और खुद को भी टीका करेंगे। अगर आपके साथ में कोई और भी कहानी सुन रहे हैं तो उन्हें भी आप टीका कर लें। और हो सके तो अपने भाई को भी यहाँ पर कहानी में अपने साथ में ज़रूर बिठाएं। उसके बाद में देखिए टीका करके अक्षत चढ़ा देंगे। अगर आपके पास कुछ फूल है तो फूल चढ़ा दें, थोड़ा सा आप भोग ज़रूर लगा दें। ऐसे थाली में हम थोड़ा सा मीठा लेके रखेंगे और भोग लगा देंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं पहुंच पाते हैं भाई दूज पर, तो आप इस तरीके से पूजा करके गोले का भी पूजन कर सकते हैं, गोले का भी तिलक कर सकते हैं। कहीं कहीं पर गोले का तिलक नहीं किया जाता, तब आप अपनी चौखट का भी तिलक कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए, एक जल का लोटा हम पास में भर के रख लेंगे और हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत यानी कि चावल लेकर के भाई दूज की कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन बुढ़िया जब भी अपने बेटे की शादी करती तो फेरे के समय उसका बेटा मर जाता। इस तरह से 6 बेटे मर चुके थे। अब बुढ़िया के पास एक बेटा बचा था। आया भाई दूज का दिन। बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक करा के आऊंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, चला जा। बुढ़िया के बेटे ने एक झोला उठाया और अपनी बहन के घर को चल दिया। रास्ते में जब वो जा ही रहा था तो एक काला नाग उसका रास्ता रोक करके खड़ा हो गया और बोला कि मैं तो तुझे डसूंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि आज भाई दूज का दिन है और मैं अपनी बहन से तिलक कराने जा रहा हूँ। एक बार मैं अपनी बहन से तिलक करा के आ जाऊं, फिर तुम मुझे डस लेना। अब नाग बोला कि भाई ऐसे भी कौन वापस आता है, तुम तो किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। अब सांप तो उसके झोले में बैठ गया। इस झोले को लेकर के बहन के घर वो चल दिया। अपने भाई को आया हुआ देखकर वे बहुत खुश हुई। भागी भागी पड़ोसन के घर गई और जाके बोली कि किसी का लाडला भाई आए तो वो क्या बनाए। पड़ोसन बोली कि दूध का चौका लगा दे और घी में चावल पकाए। अब बहन ने दूध का चौका लगा के और घी में चावल पकने के लिए रख दिए। ना चौका सूखे और ना चावल बने। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। भाई बोला कि बहन, मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो भागी भागी अपनी सहेली के पास गई और बोली कि लाडला भाई आए तो क्या बनाए। उसकी सहेली बोली कि गोबर मिट्टी का चौका लगा और पानी में चावल पका। अब जाके गोबर मिट्टी का चौका लगाया, पानी में चावल पकाए और अपने भाई को खाना खिला दिया। भाई खाना खा के सो गया। इतने में बच्चे भागे भागे आए। माँ माँ, मामा आए हैं, क्या लेके आए हैं। अब वो बोली कि भाई तो सो गया, भाई को क्या जगाऊंगी, ला मैं ही झोला खोल के देख लूं। जैसे ही झोला खोल के देखा तो उसमें खूब सारे फल फ्रूट निकले, और जैसे ही झोले में नीचे हाथ मारा तो उसको एक 9 लखा हार हाथ में लगा। अब उसने सोचा कि भाई ये हार मेरे लिए ही लाया होगा। बहन तो हार पहन करके बहुत खुश हो गई। भाई उठा,
भाई की नज़र हार पर गई तो भाई बोला, बहन तूने तो बहुत अच्छा हार बनवाया। बहन बोली, भैया क्यों मजाक करते हो, ये हार तो तुम्हारे झोले से निकला है। मैंने सोचा कि ये हार तुम मेरे लिए लाए होंगे, सो मैंने ये पहन लिया। भाई बोला, बहन मैं तो अपना काल लेके आया था, तेरे कर्म का 9 लखा हार बन गया तो तू पहन ले। बहन ने खुशी खुशी हार पहन लिया। भाई बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, रास्ते के लिए कुछ खाना बांध दे। बहन रसोई में गई तो उसने देखा कि सारा आटा खत्म हो गया है। बहन ने चक्की में गेहूं पीसे तो आटे के चूरमे के लड्डू बना के भाई के लिए बांध दिए। भाई लड्डू लेके चला गया। पीछे से जब बहन चक्की को साफ करने लगी तो उसने देखा कि चक्की में तो काला नाग पिस गया है। यह देखते ही बहन घबरा गई। उसे लगा जैसे ही मेरा भाई चूरमे के लड्डू खाएगा मेरा भाई तो मर जाएगा। अब बहन तो बेसुध होके भाई के पीछे पीछे भागने लगी। उधर भाई को बहुत तेज की भूख लगने लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और लड्डू खोल के खाने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही उसने खाने के लिए लड्डू उठाया, बहन आई और सारे लड्डू उठा के नदी में फेंक दिए। भाई बोला, बहन तूने ये क्या किया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो लड्डू खाने वाला था। बहन बोली, नहीं भाई मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। अब बहन बोली कि भाई मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला कि अब तक तो तू कह रही थी कि मैं अभी तेरे साथ नहीं जाऊंगी, बाद में आऊंगी। बहन बोली कि नहीं भाई अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। दोनों भाई बहन चलने लगे। रास्ते में बहन ने देखा कि एक जगह बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं उतर रही है। तो बहन भाई से बोली कि भाई तू यहाँ रुक, मैं पूछ के आती हूँ कि यह हो क्या रहा है। बहन गई और जाके जो सिलाएं उतार रहे थे उन आदमियों से पूछा कि भाई तुम ये सब इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं क्यों उतार रहे हो, क्या करोगे इन शिलाओं से। अब उनमें से एक आदमी बोला कि एक लाडली बहन का भाई मरेगा, उसकी छाती पे ये सिलाई रखेंगे। अब वो समझ गई कि उसके 6 भाई तो मर चुके हैं और ये उसी के भाई की बात कर रहे हैं। वो बोली कि भाई अगर तुम्हें इतना पता है तो इसका उपाय भी पता होगा, आप मुझे उपाय बता दो। वो बोली कि बहन उपाय तो हम तुझे बता देंगे लेकिन उपाय बहुत मुश्किल है। वो बोली, भाई चाहे कितना भी मुश्किल उपाय क्यों ना हो मुझे बता दो, मैं जरूर करूंगी। तब वो आदमी बोले कि जो भी बहन है वो अपने भाई को गाली देती देती जाए, फेरों पर अपने भाई की जगह खुद बैठे, सारे सगुन खुद करे और बुरी बुरी बातें बोले, गालियां दे, फिर सारी बात उसको बता दी कि क्या क्या करना है। अब वो तो अपने भाई को बकती भंडती हुई गाली देती हुई चल दी। भाई को खूब गालियां बकी। खूब बकते बकते बहन भाई के पास आ गई और दोनों साथ में चल दिए। भाई ने सोचा कि पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया है, ये तो अच्छी भली थी, ये तो अब बावली हो गई है। वो अपनी बहन के साथ इसी तरह मनाता गया लेकिन बहन ना माने, उसे खूब गाली बके और घर आई तो भाई की शादी की तैयारी चल रही थी। जब बुढ़िया के बेटे को सेहरा बांधने लगे तो वो अकड़ गई और जोर जोर से बुरी बुरी गालियां देने लगी, बकने भंडने लग गई और कहने लगी कि ये सेहरा क्यों पहनेगा, सेहरा मैं पहनूंगी। गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। थक हार के गांव वालों ने उसके सिर पर सेहरा बांध दिया। जैसे ही उसने सेहरा बांधा तो उसने देखा कि कलगी की जगह सांप का बच्चा लटका हुआ है। उसने सांप के बच्चे को फेंक दिया। जब उसके भाई को घोड़े पर बिठाने लगे तो भी वो बहुत ज्यादा गालियां बकने लगी। बोली कि ये घोड़ी पर क्यों बैठेगा, मैं घोड़ी पर बैठूंगी। वो भी बकती भंडती चली गई तो गांव वालों ने थक हार के उसे ही घोड़ी पर बिठा दिया। जैसे ही वो घोड़ी पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाएं उड़ती हुई आईं और आदमी की जगह औरत को देखा तो वो शिलाएं वापस चली गई। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये कुछ ना कुछ तो जादू टोना सीख के आई है, चलो इसको अपने साथ ही लेके चलते हैं। अब वो बारात के साथ हुई। बारात में साथ होने पर भी वो अपने भाई को बकती भंडती चली गई। बारात में जाके जैसे ही बारोठी पे तोरण चटकाने का नंबर आया बोली ये क्यों जाएगा, मैं जाऊंगी। अब गांव वालों ने खूब समझाया लेकिन वो बोली नहीं, इस दरवाजे से मैं जाऊंगी या पीछे के दरवाजे से जाएगा। जैसे ही वह दरवाजे से निकलने लगी दरवाजा गिर गया। गांव वालों ने सोचा भाई कुछ तो ये जरूर सीख के आई है। अब फेरों का समय आ गया। जाके अपने भाई को धक्का मारा और पीछे कर दिया। बोली मैं भाभी के साथ फेरे लूंगी। गांव वालों ने खूब समझाया कि कहीं ऐसा भी होता है लेकिन वो नहीं मानी। जाके अपने भाभी के साथ उसने फेरे लिए, शादी हो गई, घर आ गई।
बकती भंडती रही। अब रात हुई तो अपने भाई के कमरे में जाके भाभी के साथ सेज पर बैठ गई। सबने उसे खूब समझाया लेकिन वो ऐसे ही बैठी ही रही। रात हो गई। आधी रात के समय जब उसकी भाभी को नींद आ गई तब एक सांप आया। सांप को देख के उसे जल्दी से मार के उसे अपनी जेब में डाला और सो गई। सोते सोते 2 दिन बीत गए। सारे रिश्तेदार विदा हो गए। जब सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद उसकी माँ को अपनी बेटी की याद आई कि मेरी बेटी को न जाने क्या हो गया था कि वो इतनी ज़्यादा बकाई क्यों कर रही थी, भाई को गाली क्यों दे रही थी, अब पता नहीं वो कहाँ है। तब उसके भाई ने बताया कि वो तो मेरे पलंग पर सोई हुई है। जाके उसको जगाया तब उस बेटी ने कहा कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, अपने दूध मुँहे बच्चे को पालने में छोड़ के आई हूँ। और अपने जेब से सांप निकाल के दिखाया। माँ देखो ये सांप मेरे भाई को डसने आया था। और बहन ने जब जेब से सांप निकाल कर दिखाया तो माँ बोली कि अपने भाई की जान बचाने के लिए तूने ये सब क्या किया। माँ ने झट से अपनी बेटी को गले लगा लिया और भाई ने खूब सारा अन्न धन दे करके अपनी बहन को विदा कर दिया। हे भगवान, जैसे तुमने बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी वैसे सबकी भाइयों की रक्षा करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके भाइयों की रक्षा करना। इसी के साथ में हम एक गणेश जी की यानी कि विनायक जी की कहानी भी सुनेंगे। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को कुछ दिखाई नहीं देता था लेकिन वो रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी, गणेश जी की कथा किया करती थी। उसकी पूजा से खुश होके एक दिन गणेश जी उसके पास आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग जो मांगती है। बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि कोई बात नहीं, अपने बेटे बहू अगड़ पड़ोसन रिश्तेदार सबसे पूछ के सोच के विचार करने के बाद में कुछ मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया बोली ठीक है। अपने बेटे के पास गई और बुढ़िया ने सारी बात बताई। बेटा बता मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला कि माँ खूब सारा धन मांग ले, सातों पीढ़ियां बैठी खाएंगी। वो बोली ठीक है बेटा। फिर बहू के पास गई। बहू बोली माँ जी क्या करोगी धन दौलत का, असली धन दौलत तो नाती पोते होते हैं, मेरी मानो तो अपने लिए नाती पोते मांग लो। वो बोली बहुत बात तेरी भी ठीक है। बुढ़िया को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। फिर वे अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं, माँ जी तुम तो अपने लिए आंखें मांग लो, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली बहन तू भी ठीक कह रही है। ये कह करके बुढ़िया घर आ गई और पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगू और क्या मांगू। हुई सुबह। गणेश जी महाराज फिर सुबह आए। बोले हाँ बुढ़िया माई, बेटे बहू से पूछ लिया। बोली हाँ महाराज पूछ लिया। तो मांगो क्या मांगती हो। बुढ़िया बोली कि हे गणेश भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, वैसे तो मुझे कुछ मांगना नहीं आता, लेकिन आप अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश भगवान जोर जोर से हंसने लगे कि हे बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। गणेश भगवान ने जल के छींटे दिए। उसका घर अन्न धन से भर गया। बुढ़िया ने जो जो मांगा था उसे वो सब मिल गया। यह कह करके गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो हे गणेश भगवान, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको और उनके सबके परिवारों को देना। जय गणेश भगवान। कथा सुनने का जो हमने जल रखा है उसे आप सूर्य को अर्घ्य दे दें या फिर आप उसे किसी गमले में सिला सकते हैं। हाथ में जो आपने फूल लिए हैं, अक्षत लिए हैं, उन्हें आप पूजा में ही छोड़ दें। ऐसे कथा करने के बाद में, पूजा करने के बाद में अगर आपके भाई भाभी यहाँ पर आए हैं तो आप उनका तिलक करें, उन्हें गोले दे दें। नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, गोले पूज करके आप रख लें। जब आप उनसे मिलें आगे कभी भी तब आप उन्हें ये गोले दे सकते हैं। तो ऐसे हमें भाई दूज के दिन कहानी जरूर सुननी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आज आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जानने के लिए कि हम हिंदू महिलाएं किस तरीके से घर में तीज त्यौहार मनाती हैं, कैसे व्रत पूजन करती हैं। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।